एवरीवन, दिस इज विनय शर्मा। और आज जो टॉपिक है, आज हम वो ग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 5 वीडियोस कर रखी है मोशन के रिगार्डिंगली। तो आज जो टॉपिक है वो ग्राफ से रिलेटेड है। हम दो टाइप के ग्राफ एक्चुअली पढ़ने वाले हैं। वन इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड द अदर वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ये अब तक का बेस्ट वीडियोस है। क्लास 9th के पॉइंट्स ऑफ व्यू में आप बात करें तो सारे कंसेप्ट इसमें कवर्ड है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो आपको क्या याद रखना है कि एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। मतलब एसटी ग्राफ मतलब क्या, आप जैसे कि ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 6 एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके एसटी ग्राफ का। एसटी ग्राफ एक 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है जिसमें एस को वाई में रखते हैं और टी को एक्स में रखते हैं। तो वो एक एसटी ग्राफ हो गया। आपको जरूरी नहीं है टी को इधर भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं रेफरेंस मतलब इन क्वेश्चंस हम एस को वाई में रखेंगे और ये, तो ये आपका ग्राफ्स होता है, मतलब एसटी ग्राफ। ठीक है। अच्छा, स्लोप क्या होता है, इसको हिंदी में ग्राफ की ढाल कहते हैं। ग्राफ कितना झुका हुआ है, स्लोप का मतलब क्या होता है, ग्राफ की ढाल। तो हमेशा ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी देता है एसटी ग्राफ का। और किसी भी ग्राफ में स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और ये नॉर्मल ग्राफ का ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको y वर्सेस x ग्राफ रहेगा, लेकिन यहाँ पे s वर्सेस t ग्राफ है। सो फॉर्मूला विल बिकम s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, where s2 is the final distance, s1 is the initial distance, t2 is the final time and t1 is the initial time। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला है। तो अभी तो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि वो फॉर्मूला क्या है, बट हम उसको यूज करके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलो हम इस कंसेप्ट को, इन ग्राफ्स को डिटेल में पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो इस फर्स्ट ग्राफ में देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में एक एसटी ग्राफ है और ये बिल्कुल सीधा ड्रॉ करा गया है। तो यहां पे हमने 2 पॉइंट ले लिया है, ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। ठीक है। तो इस ग्राफ में आप एंगल चेक करो। तो ये ग्राफ में ए पॉइंट पे जो एंगल है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो इसने एंगल बनाया है उसको हमने θ1 कहा है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से जो इसने एंगल बनाया है बी पॉइंट पे उसको θ2 बोलते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू फिक्स है, मतलब θ1 θ2 के बराबर है। θ1 θ2 के बराबर है। तो जब θ1 θ2 के बराबर है, एंगल्स जब बराबर है, तो हम उसको बोलते हैं कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट बी, क्योंकि हम स्लोप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपको पता है कि एसटी ग्राफ का जो स्लोप है, एसटी ग्राफ का स्लोप है वो वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी देखो, स्लोप यानी कि किसका, ग्राफ की ढाल, और ग्राफ की ढाल हमें एंगल से पता चलेगा। तो यहाँ पे जो एंगल है वो सेम एंगल यहाँ है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, या फिर वेलोसिटी इज फिक्स लिख सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थीटा है वो 90 से कम है। आपको नहीं लगता कि ये ग्राफ, ये जो डिग्री दिखाया गया है θ1 या θ2 90 से कम है? तो आपको बस इतना याद रखना कि अगर थीटा 90 से कम रहेगा तो जो वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा ना इस स्लोप के थ्रू, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। अच्छा, जिस ग्राफ में जिसमें थीटा कांस्टेंट रहे उस ग्राफ का एक्सेलरेशन भी 0 होता है। थीटा कांस्टेंट का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप ही वेलोसिटी दे रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, तो v और u सेम, तो कुल मिला के वो कट के 0 बाई टी हो जाएगा, यानी कि इसीलिए एक्सेलरेशन भी 0 लेके चलते हैं ऐसे ग्राफ में। तो आपका हो जाएगा वेलोसिटी भी कांस्टेंट। तो हम अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि पॉइंट ए में जो वेलोसिटी है पॉइंट बी में वेलोसिटी है, पॉइंट सी में वेलोसिटी, पॉइंट डी में वेलोसिटी है। ऐसा क्यों, क्योंकि पॉइंट एंगल एट पॉइंट ए, एंगल एट पॉइंट बी, एंगल एट पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कांस्टेंट है। चलो इस ग्राफ की बात करते हैं। इस ग्राफ में थोड़ा ग्राफ का डिजाइन चेंज कर दिया गया, ग्राफ को ए से करके उठा दिया गया है। फिर इसमें हम 2 पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं एस और टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमने ए पॉइंट लिया है। अच्छा, जो भी ग्राफ जो टेढ़ा या सीधा, मतलब सीधा छोड़ के अगर टेढ़ा ग्राफ हो, कर्व वाला ग्राफ हो, तो उसके हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग होता है। मतलब उसके हर पॉइंट पे ग्राफ की ढाल बदलते रहती है। तो मैंने हर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी बदलता रहेगा। तो आपको जिस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए उस पॉइंट में आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं
और वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है वो चेक करते हैं और वो आपको वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट देता है। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट का हमें चेक करना है, ए पॉइंट का और बी पॉइंट का। तो देखो तो जरा ए पॉइंट θ1 एंगल बना रहा है, बी पॉइंट θ2 एंगल बना रहा है। तो आप ऐसे ही देख के कह सकते हो इस ग्राफ से कि θ2 का वैल्यू ज्यादा है θ1 से। तो जब θ2 और θ2 का वैल्यू जब ज्यादा है θ1 से, तो आपको पता है कि थीटा यानी कि एंगल ही रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी का, तो इसलिए वेलोसिटी एट पॉइंट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, ये हाइपोथेसिस निकाल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है एक्सेलरेशन की बात, तो हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये डिपेंड करता है ग्राफ के स्माइली बेस पे। मतलब देखो तो ये ग्राफ अगर आप कंप्लीट करो तो ये नाक है, ये इसका मुंह है और ये ऐसे करके ऐसे कंप्लीट, तो ये उसका मुंह ऐसे की तरफ खुल रहा है। तो जिसका मुंह ऐसे खुलता है तो हम उसको स्माइली साइन बोलते हैं, स्माइली दिख रहा है मतलब ग्राफ स्माइल करता हुआ है। तो आपका ट्रिक ये है, अगर ग्राफ किसी भी तरह से ऊपर मुंह वाला रहा, स्माइली वाला रहा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और अगर आपके दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव निकले यानी कि v भी पॉजिटिव बिकॉज ये थीटा से कम है, 90 से कम है, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, तो इस केस में जो बॉडी ये मोशन को परफॉर्म कर रहा है उसका वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंगली बढ़ता चला जा रहा है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है, फिर बड़ा, फिर वेलोसिटी कुछ है, फिर बड़ा, फिर वेलोसिटी कुछ है, मतलब इट्स वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग। कब? जब उसका वेलोसिटी पॉजिटिव रहे और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव रहे। तो ये हम ग्राफ को देख के पता करेंगे। चलो इसमें भी आप समझते हैं। तो ये ग्राफ कुछ अब कर्व कर दिया गया है, ये ऐसे था अब ये उल्टा कर दिया गया है। एस और टी वर्सेस ग्राफ, यहां भी 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी। यहां आप देखो जरा पॉइंट ए में, अब आपको पता है कर्वी लीनियर ग्राफ में स्लोप अगर निकालना है, ग्राफ की ढाल फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम एंगल निकाल, तब हम क्या करते हैं उसका हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी वेरी करता है। तो उस केस में हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट देखेंगे कि पॉजिटिव एक्स की तरफ वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है। ये भले आ रहा है नेगेटिव एक्स में, लेकिन डायरेक्शन तो इसका पॉजिटिव एक्स की तरफ है, तो हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स के रिस्पेक्ट ई और से आगे बढ़ना है। तो पॉइंट ए का आपको पता है कि एंगल ज्यादा है इन कंपैरिजन विद द पॉइंट बी। देखो तो पॉइंट बी का एंगल छोटा है, पॉइंट ए का एंगल ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। क्यों? क्योंकि एंगल ज्यादा है, एंगल ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है, और एसटी ग्राफ का स्लोप भी वेलोसिटी देता है, इसीलिए वी ए ग्रेटर देन वी बी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे जो थीटा आया है, जो एंगल आया है 90 से कम है, तो जब भी 90 से कम रहेगा एंगल तो भी पॉजिटिव होगा, ये 90 से ज्यादा रहेगा तो भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ भी पॉजिटिव हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात करो तो हमने क्या कहा था, अगर ग्राफ में स्माइली होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और ग्राफ में अगर उदास वाला ग्राफ होगा, मतलब आप देखो तो इस एसटी ग्राफ में ये मुंह इधर से इधर जा रहा है, तो कुछ इस टाइप का स्माइली फेस ऐसा होता है और दुखी वाला फेस ऐसा होता है, टेढ़ा वाला, तो ये टेढ़ा जा रहा है। तो जब स्माइली फेस नहीं बनेगा, जब उदास फेस बनेगा, तब उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव। और जब आपका एक भी वैल्यू इसमें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उस केस में बॉडी धीरे धीरे बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है। ये कंक्लूजन निकल रहा है इस ग्राफ से। चलो इसमें भी आप चौथे वाले ग्राफ में ध्यान रखते हैं। इस ग्राफ को आप अगर आप देखो तो ये ग्राफ बिल्कुल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मतलब टाइम के साथ वो बिल्कुल पैरेलल हो गया है। तो जो भी चीज टाइम के साथ पैरेलल हो जाता है, इसका मतलब उसकी, अब देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों जगह पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम है, मतलब बॉडी रेस्ट में है। ये ग्राफ दिखा रहा है कि बॉडी रेस्ट में है, तो जब बॉडी रेस्ट में है तो v का वैल्यू 0 होगा। जब वेलोसिटी ही 0 होगी तो एक्सेलरेशन भी 0 होगी। ये हो गया। चलिए एक और ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ में क्या है कि वो थोड़ा सा उल्टा वाला ग्राफ है, वहां भी एसटी ग्राफ है। अच्छा, हमेशा जो एंगल देखना है वो पॉजिटिव एक्सिस के तरफ से देखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने 2 पॉइंट फिर से कंसीडर कर लिया है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो पॉइंट ए में जब हम देख रहे हैं तो पॉइंट ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है, और पॉइंट बी पॉजिटिव एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रहा है। लेकिन बात दरअसल ऐसा है कि यहाँ पे θ1 और θ2 दोनों बराबर है, मतलब थीटा फिक्स है। जब थीटा फिक्स है, जो कि यहाँ भी थीटा फिक्स था, तो वेलोसिटी फिक्स हो गया था, तो वहां भी वेलोसिटी फिक्स हो गया। तो जब वेलोसिटी फिक्स हो गया मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अब लेकिन एक ट्विस्ट है। अच्छा, क्या ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नहीं, ये वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब ये एंगल 90 से कम होगा तब। लेकिन वो एंगल आप चेक करो तो 90 कहीं इधर कहीं होगा, और 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा होने के कारण से वो जो वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। एक्सेलरेशन बताओ,
तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो अब क्या है कि स्लोप कांस्टेंट है, जब va vv बराबर है, जब आपका स्लोप ही नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, जब वेलोसिटी नहीं बदल रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो वो जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसका केस है, मतलब सीधे लाइन का एक्सेलरेशन जीरो होता है। और लास्ट कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है। लास्ट ग्राफ का कंक्लूजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लास्ट ग्राफ भी कुछ इस टाइप का कर्वीलिनियर टाइप का ग्राफ। तो वहां पे स्पेस की कमी होने के कारण से हम क्या कर रहे हैं ना, दो एंगल कंसीडर किए हैं, एक पॉइंट ए कंसीडर हुआ है और दूसरा पॉइंट बी कंसीडर हुआ है वहां पे। तो आप देख सकते हो कि पॉइंट ए θ1 एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, एंड पॉइंट बी जो है वो ए है वो θ1 एंगल बना रहा है, और पॉइंट बी जो है वो आपका θ2 एंगल बना रहा है। ये आप यहां से कंक्लूजन हमारा निकल रहा है, ठीक है। तो आप इजीली बता सकते हैं कि θ2 एंगल इज ग्रेटर देन θ1, वो आराम से दिख जा रहा है ग्राफ में, देख के देखो आप। तो जब θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है तो आपको, लेकिन नेगेटिव में है, θ2 ज्यादा है θ1 से, तो मोर नेगेटिव है θ2, और θ1 जो है वो लेस नेगेटिव। इससे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट बी, मतलब वेलोसिटी जो पॉइंट बी में होगा वो तो ज्यादा तो होगा लेकिन नेगेटिव में होगा, लेकिन अगर वैल्यू वाइज बात करें तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, और थीटा 90 से ज्यादा होने के कारण से वो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ आ रहा है आपको? तो वहां पे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, और वेलोसिटी जब नेगेटिव हो जाता है तो एक्सेलरेशन की अब बारी आएगी। तो एक्सेलरेशन देखो, ये ग्राफ भी उदास मुंह बना रहा है, तो जो उदास मुंह बना रहा है कुछ इस टाइप का, तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, दोनों का जब साइन सेम होता है तो इस सिचुएशन में भी कंटिन्यूअसली टाइम के अकॉर्डिंगली बॉडी का जो वेलोसिटी है वो बढ़ता चला जाता है। तो इन सारे पांचों ग्राफ्स के कंक्लूजन आपका यही निकला कि इन सभी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। ये स्लोप, ये वेलोसिटी फिक्स होगा अगर सीधी लाइन बने तो, और अगर कर्वीलिनियर लाइन है तो वेलोसिटी बदलते रहेगा। ये कंक्लूजन है। एक्सेलरेशन स्माइली बेस्ड पे डिपेंड करता है। अगर ये स्माइली बना ग्राफ में तो समझ लेना आप एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर किसी ग्राफ में अगर टेढ़ा मुंह बन रहा है, जैसा कि उस ग्राफ में बन रहा था और जैसा कि इस ग्राफ में बन रहा था, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। और अगर दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम हो जाए, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, तब उस केस में कंटिन्यूअसली बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी टाइम अकॉर्डिंगली। और अगर एक का साइन पॉजिटिव एक का साइन नेगेटिव, तो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंगली बॉडी की पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। तो इतने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद अब हम एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट हमें कितना समझ आया है कितना नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वेलोसिटी इन डिफरेंट रीजन्स। एक ग्राफ दिया गया है, इसमें रीजन ओपी में, रीजन पीक्यू में, रीजन क्यूआर, तीनों रीजन में हमें वेलोसिटीज फाइंड आउट करना है। तो चलो भाई पहले वेलोसिटी एट पॉइंट ओपी निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी का s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो जब ओपी में s2 क्या हो जाएगा, s2, तो p में 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 10 माइनस 0 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई ओ से लेके पी तक। जब बॉडी मूव करा ओ से लेके पी तक, तो 1 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड था। पी क्यू निकाल के देखते हैं। अब देखो ये जो एक्स एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ पी क्यू बिल्कुल पैरेलल हो गया है, तो वो फॉर्मूला अगर लगा के देखेंगे तो देखो क्यू का में एस कितना हो जाएगा 10, पी में एस हो जाएगा 10, तो 10 माइनस 10 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 यानी कि 20 माइनस 10 यानी कि 0/10। तो कुल मिला के वेलोसिटी 0 आ गई आपका पी क्यू के केस में। चलो क्यूआर में देखते हैं चेक करके। तो क्यूआर में जब चेक करेंगे तो s2 60, s1 10 और आपका t2 माइनस t1 30 माइनस 20, तो कुल मिलाकर आपका 5 आ गया। 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ ओपी 1 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ पीक्यू 0 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ क्यूआर 5 मीटर पर सेकंड। चलो इसी कंसेप्ट्स को ध्यान में रख के एक और ग्राफ का क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फॉलोइंग वेलोसिटी हाईएस्ट, इनमें से कौन सा ग्राफ में वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट है? तो वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? हमें स्लोप चाहिए, और वो भी पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए हाईएस्ट पाने के लिए। तो इस ग्राफ को देखो, इसका थीटा ज्यादा है, जाहिर सी बात है थीटा ज्यादा है तो इसका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए। ये ऐसा ग्राफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे दो दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उस ग्राफ में देखो थीटा कम है, उस ग्राफ में थीटा कम है, यानी कि जो वेलोसिटी है इस ग्राफ का ये ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, वहां पे थीटा कम है, तो उस ग्राफ में जो वेलोसिटी निकल के आएगा वो कम होगा। लेकिन दोनों ही वेलोसिटी पॉजिटिव में होंगी। अच्छा, इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो इस ग्राफ के केस में आपका थीटा पॉजिटिव एक्स के कंपैरिजन में 90 से ज्यादा है, तो वेलोसिटी इस केस में, अच्छा इस केस में वेलोसिटी तो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप बदल नहीं रहा है, सेम है, लेकिन एंगल 90 से ज्यादा होने के कारण से वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव में आएगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी है पॉजिटिव में वो है फर्स्ट ग्राफ का, और जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी है नेगेटिव में वो है सेकंड ग्राफ का, मतलब वो लास्ट ग्राफ का है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और वो थोड़ी कम है। सो दिस कंक्लूड्स द एंटायर टॉपिक रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसमें हमें याद रखने की बात क्या है? हमें ये फॉर्मूला याद रखना है और सिचुएशन याद रखना है कि कब पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी, कब पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली घटेगी, और हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलो मैं ये स्माइली मिटा देता हूँ, आप नोट्स बना लो। थैंक यू वेरी मच।